वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह गढ़ी खुदा बख्श में इस वक्त बात कर रहे हैं। सपोर्टर्स, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के चाहने वाले यहाँ पे मज़ार पे हाज़िरी देंगे और इस मौके की मुनासबत से हर दफ़े की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक जलसे आम का एहतमाम किया है और कल इंशाअल्लाह ताला मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए जो इस वक्त वफाकी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया तकरीबन कर दिया है, गरीबों के लिए जो एक ऐसा वक्त आ गया है कि उनको 2 वक्त या 1 वक्त की रोटी का खाने का मौका नहीं मिल रहा। इस वक्त पे ख़ास तौर पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को सुनने के लिए यहाँ पे जो लोग हाज़िरी के लिए आएंगे वो ज़रूर उस जलसे में शिरकत करेंगे। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हर साल की तरह बल्कि हर साल से ज़्यादा लोग इस जलसे में इस साल आएंगे। सर सीईजी पीपल्स पार्टी सीईजी वाली मीटिंग हुआ पोस्टपोन थी, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो सीईसी की मीटिंग है, वो उसके बाद चेयरमैन साहब ने मुनक्कद करनी है। मेरा ख्याल पहले हफ्ते में जनवरी के प्लान है कि वो कर लेंगे। वफाकी हुकूमत ने मरदमशुमारी का ऐलान किया है। तबीयत भी बेहतर है, वैसे तो खिताब उन्होंने पहले ऐसे ही किया था, क्या वर्सी में शिरकत करेंगे जहाँ भी खिताब करेंगे? आसिफ जरदारी साहब का जहाँ तक मुझे पता है कि उनकी तबीयत की वजह से इतने बड़े मजमे में जलसे आम में वो शिरकत नहीं कर सकेंगे। अच्छा शहजाद, KPK में तो बलदियाती इलेक्शन थी रही है, सिंध में कदें बलदियाती इलेक्शन? बलदियाती इलेक्शन के लिए हमने कानून बना दिया है। मैं ख़ुद इलेक्शन कमीशन से जाके मिला था और मैंने दरख्वास्त की थी कि फरवरी मार्च के अंदर बलदियाती इलेक्शंस करा दी जाएँ, इसलिए उसके बाद अप्रैल में रमज़ान शरीफ आ जाएगा, फिर बजट हो जाता है, कुछ गर्मियों का मौसम हो जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है, हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, कानून हमने बना दिया है और इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट भी की है कि वो फरवरी और मार्च में बलदियाती इलेक्शन करा दें। सर, आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि मुझसे फार्मूला मांगा गया है। कौन फार्मूला मांग रहा है? और लाहौर जाके खेमे लगाने की भी बात की जाती है। फिर उन्होंने ये कहा कि इसको गिराओ और मुझसे बात करो। पीपल्स पार्टी तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात समझी जाती है। अब क्या ऐसा वक्त आ गया पीपल्स पार्टी पे कि वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारे कर रही है? इसको गिराने के लिए कि लोगों का इसके साथ जो ये हालत कर रहा है ना आजकल, वो ही काफ़ी है। ये इसको आना ही नहीं चाहिए था। और आसिफ जरदारी साहब ने जो बात की है वो लोगों की, इसलिए जब आसिफ जरदारी साहब अभी निकले और कुछ उनकी तबीयत बेहतर हुई, जब बाहर निकले उन्होंने लोगों का रुझान खुद देखा। इसलिए पहले तो हमने सुना दिया, किसी और ने सुना दिया। जब खुद लोगों का रुझान देखा कि वो कितने तंग हैं इस हुकूमत से, और अवाम, पूरे मुल्क की अवाम, ख़ास तौर पे गरीब लोग के साथ जो हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि जी इसको गिराने के अलावा अब कोई चारा नहीं है। और अवाम की ताकत और अवाम की मदद से उन्होंने ये बात की गिराने की। एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने के लिए सर पीपल्स पार्टी तैयार है? एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने की जो बात होती है, इधर बातचीत तो हर एक से होती है। ये सिर्फ ये हुकूमत है जो कि अपने कान भी, आज तो शायद कुछ कहा भी है कि यार मैं ना कुछ सुनूंगा, ना कुछ बोलूँगा, ना कुछ देखूँगा, तो कोई गलत काम नहीं करूँगा। भाई तू कुछ कर या ना कर, तू गलत काम ही कर रहा है, इसलिए गलत तरीके से आया है। तो ये बात क्या होगी कि किसी से बात नहीं करनी, हम आपसे बात करते हैं, हर एक से बात करते हैं, तो ऐसे ही कोई वो इशू नहीं है कि कोई जाके फॉर्मली कोई बात करनी होती है। कमिश्नर कराची ने बातें की जा रही है, खुद प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि नवाज शरीफ को लाया जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि आइंदा जो हुकूमत है वो नवाज लीग की बनने जा रही है या PDM की? आइंदा होगी इस सिचुएशन में? मैं सवाल का जवाब देता हूँ, आइंदा हुकूमत इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बनने जा रही है। अच्छा सर, कमिश्नर कराची ने ऐलान किया है कि सिंध में भी 11, 22 तर्ज की जो हम एक हेल्थ की फैसिलिटी ला रहे हैं, तो वो कब तक आप? वो इंशाल्लाह हमारी प्लान है पूरी, सिंध में इस तरह की कोई बिल्कुल नहीं सहूलत है। हमने इस पे बात की, हमारे पास एक्चुअली अलग अलग जगह पे सहूलियत मौजूद है। हमारे पास रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट में, पुलिस के अंदर, हेल्थ में,
और उनको कंबाइन करके हमने वो 1122 के तर्ज से एक सर्विस बनानी और इंशाल्लाह ताला उसको सर हालिया पीटीआई के जो एमएनए हैं आमिर लियाकत, उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है कि अगर तालिबान से बातें हो सकती हैं तो फिर अल्ताफ से भी बात की जाए। इस बयान को आप किस नज़र से देखते हैं? और आपके वज़रा सर सवाल आपके वज़रा जो है वो एमटीएम को दहशतगर्द जमात भी करार देते हैं, लेकिन फिर बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में उनसे मुज़ाकरात किसी ऐसी स्टेज पर आप चाहेंगे कि फिर उनसे बात भी आपकी जो है वो बंद हो जाए? देखिए मेरी बात सुनिए, एक सियासी जमात से बात करने में कोई मुज़ायका नहीं और हमेशा करते हैं। एमक्यूएम के साथ हमारा एक जो है कोalition गवर्नमेंट भी थी और हमने कोalition गवर्नमेंट इसीलिए बनाई थी जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का रिकन्सिलिएशन का एक फार्मूला था कि जी पहले जो हो गया उसको छोड़े और आगे मुल्क की बेहतरी के लिए आगे चले। तो इस सिलसिले में हमारी कोalition गवर्नमेंट थी। एक्सपीरियंस हमारा कोई इतना अच्छा नहीं था, सबको पता है, और हम किसको कई बार कह चुके हैं कि कराची के हालात ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे उसके बाद, अभी भी, और उसके बाद खैर बहुत कुछ हुआ है ना। फिर आखिर में जो 2016 में अब तो ख़ुद एमक्यूएम पूरी ने किनारा कशी कर ली है अल्ताफ़ हुसैन से, कम अज़ कम मुँह पे ख़त्म कर लो, मुँह पे तो यही कहते हैं, हमें हर जगह पे कहते हैं। अब मुझे पता नहीं पीटीआई इत्तेहाद करना चाहती है, इसलिए वो तो एमपीए अब एमएनए मेरे ख्याल है पीटीआई का है। अगर पीटीआई अल्ताफ़ हुसैन से इत्तेहाद करना चाहती है इसलिए कि उनके एमएनए ने एक बात की है, मैंने भी सुनी है, और तो वो फिर वो पीटीआई से ही उसका जवाब लें। मेरे ख्याल इमरान खान बेहतर जवाब दे सकता है इसका कि क्या अल्ताफ़ हुसैन से उसको बात करनी, इसलिए कि एमक्यूएम तो ख़ुद हमारे सामने असम्बली के अंदर अपने लीडर को जो होता था उनका उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अब पीटीआई शायद नया लीडर ढूंढ रही है, इसलिए इमरान खान से अब नहीं चलना है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब भी आते हैं कराची में बार आए तो मुख्तलिफ स्कीमें देते हैं, सिंध हुकूमत पर एतमाद नहीं करते वो, और अभी जो कराची ग्रीन लाइन बस स्टार्ट की गई है तो उसमें आपको एतमाद में लिया गया, आपको वो 4 कहते हैं सिंध हुकूमत को देनी चाहिए थी, और ये वफाक और सिंध की कशीदगी जो है उसमें आवाम सफ़र। मेरी बात सुनिए, देखें इस वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह गड़ी खुदा बख्श में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।